नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजयरथ क्लासेस में। साथियों, आज की जो हमारी यूनिट नंबर 17 होने वाली है, जिसके अंतर्गत हम यूरोपियों का आगमन पढ़ने वाले हैं। जो भारत के अंदर यूरोपियों का आगमन हुआ था, उसके बारे में लगभग जितने भी टोटल क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं कहीं ना कहीं एग्जामों में, और जो बनते हैं यूरोप के लिहाज से, तो उनको हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में हमें मिलान करना है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी समय पीरियड पूछा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूछा है, डच इंडिया का पूछा है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पूछा है। तो पहले का जो है हमारा क्या होने वाला है, पहले का पहला ही हमारा जो है वो हो जाएगा आंसर। दूसरे का मिलान करना, दूसरे का हमारा क्या होने वाला, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर इसका जो हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, तीसरे से स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं तीसरे से। निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ था। ठीक है, तो तीसरे का हमारा ऑप्शन नंबर क्या होने वाला, डी, यानी कि उपयुक्त सभी का आगमन हुआ था। जितने भी लगभग दिए हुए हैं, पुर्तगाली है, ब्रिटिश है, डच है, डेनिश है, फ्रेंच है, फिनलैंड है और स्वीडिश है, ये सब इन सब का जो है आगमन हुआ था। ठीक है, चौथा पढ़ते हैं। वह पुर्तगालियन कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 का क्या होने वाला है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 4 का बी होने वाला है हमारा, फ्रांसिसो डी अल्बुकर्क हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं पांचवा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो पांचवे का हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वॉरेन हॉस्टिंग हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, 7 से आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रारंभ किया था। ठीक है, तो 6 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पुर्तगालिन हो जाएगा। देखिए साथियों, एसएससी ने ये 2002 में पूछा था, आरआरबी ने 2003 में पूछा था, 4 में पूछा था, और आईपीएससी ने 2008 में यह क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमें इनको लगातार जो है करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वर्ष 1998 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर उतरा था। ठीक है, तो सातवें का जो है ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, कालीकट हो जाएगा। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। ठीक है, तो 8 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पुर्तगाल हो जाएगा। 9 पढ़ते हैं। वह कौन अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। ठीक है, तो 9वें का जो है क्या होने वाला हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर टॉमस रो हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। 10वें का जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह जो है पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था। ठीक है, तो 11 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीजापुर के सुल्तान से। फ्रांस तक समुद्री मार्गों की खोज की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, तो 12वें का जो है हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पुर्तगालियों द्वारा हो जाएगा। ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी। ठीक है, तो 13वें का जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहांगीर से। भारत के समुद्री मार्गों की खोज किसने की थी, तो 14 का जो है क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 14 का सी हो जाएगा, वास्को डी गामा हो जाएगा। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई है, तो 15 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पेरिस की संधि। आगे बढ़ते हैं 16। पुर्तगाली व्यापार कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या था, तो 16 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, 16 का समाप्ति किस संधि से हुई थी, पेरिस की संधि से हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं। पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो 16 का जो हम 16 का देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, 16 का हमारा ऑप्शन नंबर होने वाला है, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए हो जाएगा, काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर अधिकार प्राप्त करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 17 देखते हैं। जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था, तो 17 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कालीकट के राजा जमोरिन ने उनका स्वागत किया था। 18 देखते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, तो 18 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, कालीकट। आगे बढ़ते हैं 19वां 17 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने भारत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के व्यापार पर विशेषीकरण प्रदान करने का फरमान जारी किया था, तो 19वें का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा,
फारूकशियर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। 20 भी देखते हैं। ब्रिटिश के साथ वैसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? ठीक है, तो 20वीं का जो है हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय हो जाएगा। 21 पढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो 21 का जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेस्टिंग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 देखते हैं। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? ठीक है, तो ऑप्शन 22 का जो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हो जाएगा। 23 में पढ़ते हैं। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो 23वीं का जो है हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं 24वें में। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान को गोवा से छीना था? ठीक है, तो 24वें का क्या होने वाला हमारा? 24वें का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, यूसुफ आदिल शाह हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ था? तो 25वें का जो है हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं 26वां। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सेली स्वाली के स्थान पर हराया था? ठीक है, तो 26वें का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थॉमस वेस्ट हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं 27वां। निम्नलिखित में से प्रथम गवर्नर युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो 27वें को क्या होने वाला हमारा? 27वें को ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 28वें से। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो 28वें का हमारा क्या हो जाएगा? 28वें का ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा, हॉक्सिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 29। वह क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ था। ठीक है, अफीम प्राप्त हुई थी, तो इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? 29 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो 30वें का जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सूरत हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? वह कहाँ पर किसने की थी? ठीक है, वह कौन था? तो 31वें का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन था? ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हुगली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 33वां देखते हैं। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा था? ठीक है, तो 33वें का जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई, डी हो जाएगा। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, तो 34वें का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, पुर्तगालियों को जाता है। अच्छा, 35 का जो है हमें मिलान करना है, तो 35वें का हमारा ऑप्शन नंबर जो है इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 35वें का। आगे बढ़ते हैं, 36 देखते हैं। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? ठीक है, तो इसमें अब हम देखते हैं क्या होने वाला है हमारा। 36 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 36 का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 37 देखते हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो 37वें का जो है हमारा ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? 37वें का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 38। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ पर लगाया था? तो 38वें का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूरत हो जाएगा। भारत में पहली मुद्रा मशीन की स्थापना किसने की थी? 39वें का जो है ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पुर्तगालियों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के कारखाने कहाँ होते थे? ठीक है, तो 40 का क्या होने वाला है? 40 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सी हो जाएगा, भंडार गृह उत्पादन क्षेत्र दोनों। ठीक है, 41 पढ़ते हैं। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया था? तो 41 का क्या होने वाला है? 41 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, 1961 में। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईसा पूर्व में
किसने स्थापित की थी, ठीक है। तो 42वें का क्या होने वाला, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, पेड्रो अल्वारेज कैलब्रोज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 43वां, भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु प्रदान बनाने का श्रेय किसे जाता है। तो 43 का ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, फ्रांसिस को जाता है। आगे बढ़ते हैं 44 देखते हैं, डचों को भारतीय व्यापार में भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे थे, ठीक है। तो 44वें का क्या होने वाला, 44वें का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अंग्रेज हो जाएगा। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया था, कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई थी, ठीक है। तो 45वें का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा वेदरा का युद्ध हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित की थी। तो 46 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मछलीपट्टनम हो जाएगा। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था। तो 47 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रॉल्फ फिंच हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसके द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो 48वें का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 49वां देखते हैं 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को किसने एक रॉयल वाटर राज के अधिकारी पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पूर्वी देशों के स्थान व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया था। तो 49 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, रानी एलिजाबेथ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था। तो 50 का क्या हो जाएगा, 50 का ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए हो जाएगा, टॉमस स्माइथ हो जाएगा। कैप्टन विलियम हॉकिंग किस जहाज से भारत पहुंचा था, ठीक है। तो 51 का क्या होने वाला है, 51 का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, हेक्टर हो जाएगा। 52 देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 ईस्वी को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी थी। तो 52 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा था, ठीक है। तो 53 का हमारा क्या होने वाला, 53 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर थॉमस रो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 54 से देखते हैं, 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड से की थी। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया था, ठीक है। तो 54 का क्या होने वाला है, 54 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। 55 पढ़ते हैं, इंटरपोलर्स थे कौन थे, ठीक है। तो 55 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अधिकृत व्यापारी के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे, ठीक है। 56 पढ़ते हैं, 1632 ईस्वी में गोकुलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों का नाम सुनहला फरमान जारी कर 500 पगोड़ा वार्षिक कर के एवरेज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों के स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी थी। तो 56 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अब्दुल्ला कुतुब शाह हो जाएगा। सन 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहा शासक ने मद्रास के पट्टे पर लिया और वहां एक किलाबंद कोठी बनाई थी। तो 57 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, चंद्रगिरी के राजा से। 58 देखते हैं, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी मुहाने डेल्टा पर हरितपुर बालासोर और पीपली फैक्ट्री का विस्थापित की थी। तो 58 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1633 हो जाएगा। शाहजहां के पुत्र व बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह सूजा ने ब्रिटिश कंपनी को निराश कब प्राप्त हुआ, जिसने कंपनी को 3000 वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषीकरण मिला था। तो फिर 59 का क्या होने वाला, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, 1651 हो जाएगा। किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चूंकि की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दी थी। तो 60 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, औरंगजेब सी हो जाएगा। 61 देखते हैं,
किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया था? ठीक है, तो 61 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर क्या होने वाला, ए हो जाएगा, औरंगजेब हो जाएगा। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किया? तो 62 का जो है हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, औरंगजेब के द्वारा वसूली की गई थी। 63 देखते हैं। अंग्रेजों को सुल्तानाती कालीकत्ता व गोविंदपुरम नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? 61 का हमारा ऑप्शन नंबर शाह सूजा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 64। अंग्रेजों ने सुनतानी कालीकत्ता गोविंदपुरम की जमींदारी कितने में खरीदी थी? ठीक है, तो हमारा जो है 64 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1200 रुपये में। भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता में जब कोलकाता उन प्रथम शहरों में से एक था, निम्नलिखित में से कौन से गांव से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? तो 65 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सुनतानी कलकत्ता गोविंदपुर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 30 सितंबर सन 1716 ईस्वी को मुगल बादशाह फारुखशियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संदर्भ में क्या सही था? तो 66 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 66 का ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी हो जाएगा। 67 पढ़ते हैं। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज अरब बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो 67 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फारुखशियर की जारी फरमान। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय भारत नहीं आया था? ठीक है, तो 68 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रॉल्फ फिंच हो जाएगा। ये अब मिलान करना है 69 का, देखते हैं क्या होने वाला है इसका। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 70 पढ़ते हैं। बंगाल में अंग्रेजी कंपनी के बारे में किसने कहा है कि कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों को बेईमान व्यापारियों की कमी है? ठीक है, तो 71 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, सॉरी 70 का ए हो जाएगा। अब हमें 71 का मिलान करना है, तो 71 का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। 72 देखते हैं। फ्रांसिस मार्केट के बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधिक वंडीकोनपुर के मुस्लिम सूबेदार शेख खान लोधी ने पुदुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पुदुचेरी का विकास करके किसके रूप में किया था? तो 72 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 73 देखते हैं। फ्रांसीसी को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? ठीक है, फ्रांसीसी को। तो 73 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इस्ता खान ने। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो 74 का हमारा क्या होने वाला है, 74 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डुप्ले हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 75 डुप्ले के संबंध में क्या सही है? तो 75 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, डी हो जाएगा। 76 देखते हैं। पुदुचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो 76 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। 77 डुप्ले के बाद पुदुचेरी का गवर्नर जनरल कौन था? 77 का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, गोगे हु हो जाएगा। 78 पढ़ते हैं। फ्रांसिस के पतन का कारण क्या था? ठीक है, तो इसका पढ़ते हैं क्या होने वाला, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों को सर्वोच्चता स्थापित हो गई अंग्रेजों की? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वांडीवास का युद्ध हो जाएगा सन 1760 में। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तो 80 का देखते हैं। 80 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, 80 का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई है? तो 81 का जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एला सापेल की संधि हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। गोहेंडू की संधि का पुदुचेरी की संधि सन 1784 ईस्वी में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? तो 82 का जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होने वाला, बी हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। वांडीवास जो युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था?
तो 83 का जो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, सर आयर कूट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक का तृतीय युद्ध की संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था। तो 84 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार प्राप्त सर को सौंप दिया था, सरकार को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका होने वाला है 85 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1954। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है। तो 86 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में शक्तियों में भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। ठीक है, तो 87 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डच, यानी कि बी। निम्नलिखित यूरोपीय में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्ण भारत में व्यापार के रूप में सबके अंत में आए थे। तो 88 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फ्रांसीसी हो जाएगा। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के समय स्थापना हुई थी। तो इसका हमारा क्या होने वाला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकबर। 90 देखते हैं। 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनी की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण थे, ठीक है, तो 90 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, 90 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 91 पढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बन गया था। तो 91 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, गोवा। आगे बढ़ते हैं। 92 पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। तो 92 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था। तो 93 का भी हमारा जो है ए हो जाएगा, यानी कि अकबर हो जाएगा। वांडीवास के युद्ध 1760 ईस्वी में किसने किसको हराया था। तो 94 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटिश ने फ्रांस को हराया था। 95 मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के समय को किस नाम से जाना जाता है। तो 95 का ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी हो जाएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज हो जाएगा। ठीक है, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश ने निम्नलिखित में से कहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाने में स्थापित किए थे। तो 96 का ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए हो जाएगा, केवल प्रथम, यानी कि भुज। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को वहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ।